नाम सैयद खुदा शाह, मैं रज़ाकाबाद का रिहायशी हूँ, समाजी सोशल वर्कर हूँ। यही मेरा तारुफ है। शुरुआती तौर में तो मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर बना 76 में, फिर 78-79 में मैं अवामी तहरीक में शामिल हुआ। उसके बाद इलेक्शन लड़ी बल्दियात की 79 वाली, उसमें काउंसलर मुंतखब हुआ। उसी के बाद फिर MRD मूवमेंट चली 83 में, तो उसमें मैंने काउंसलरशिप से रिज़ाइन करके MRD का साथ दिया। और जब सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट बना तो 86 में मैं सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट में शामिल हुआ। फिर 87 की जो इलेक्शन थी उसी में मैं दोबारा इलेक्शन लड़ा, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची का मेंबर मुंतखब हुआ और फ्रंट में आखिर वक्त तक फ्रंट में ही रहे। और बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, तो टाउन में काउंसलर, बाद में नाज़िम कुछ महीनों के लिए भी रहा। तो ये सियासी सफ़र हमारा चलता है। अभी भी मैं सिंध इंडिजिनस अलायंस का सदर हूँ। बैरिया टाउन और सिंध के ज़मीनों पे जो कब्ज़ा गिरी है उसके ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत हो रही है उसमें बराबर के शरीक हैं। मलीर की सियासत हमेशा जो है ना वो मुज़ाहमत से दूर रही है। वो जो भी इक़्तिदार में आए, अगर मार्शल लॉ आई तो मार्शल लॉ वालों के साथ थे, अगर पीपल्स पार्टी आई तो पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर अगर पीपल्स पार्टी बुरहान में आई तो फिर जनरल ज़ियाउल हक़ का भी साथ देने में किसी ने आर नहीं समझी। तो मलीर की सियासत इसी तरह रही है। अभी भी मलीर की सियासत है कि सारे मलीर के जो सियासी लोग हैं वो यकजा एक ही पार्टी में शामिल है। अल्लाह न करे इस पार्टी पे कोई ऐसा वक्त आया तो मेरे ख्याल में ये सारे के सारे जिस तरह माजी में होते रहे दर बदर, उस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। देखो, सबसे बड़ा मसला है मलीर का कि मलीर का वजूद जो ख़तरे में। मलीर एक सरसब्ज़ इलाका था, वो शनाख्त थी पूरी सिंध की। मलीर की जो बागात थे, मलीर की जो ज़राअत थी, एग्रीकल्चर था, मलीर का जो पानी था, तो मलीर एक खुशहाल खत्ता था जो अब बंजर बन गया है। वो कब्ज़ा गिरी की वजह से या रिहायशी स्कीमें, जाली सोसाइटियाँ, जाली वोट और जाली स्कीमें बनाकर मलीर को आमाजगाह बना किया गया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका, और मलीर का अपना वजूद और मलीर की अपनी मकामी कबाइल और उनका जो एक पहचान थी मलीर की तारीख़ में, बल्कि सिंध की तारीख़ में जो उन लोगों की एक हिस्ट्री थी वो अब ख़त्म होती चली जा रही है। मलीर का वजूद ख़तरे में है और मलीर पे जो यलगार है उसी को रोकने का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। मलीर में इंडस्ट्री लग रही है, मलीर के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, मलीर से रेती बजरी निकल रही है, मलीर तबाह हो रहा है। मलीर के बागात जो थे रेती बजरी की वजह से तबाह थी, उसके कोई रोकनाम थाम नहीं थी। अब मलीर के ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है और मलीर के मकामी जो लोग थे जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें थीं वो भी अब उनसे गवर्नमेंट ने MDA KDA और मुख्तलिफ वफाकी सूबाई इदारों के नाम से छीन लिए। तो मलीर के वजूद का मसला है। जिस तरह मैं तो समझता हूँ मलीर के साथ साथ पूरी सिंध पे एक यलगार लगी हुई है कि सिंध की ज़मीनों को 3 वाल किया जा रहा है, जैसा कि सिंध का वजूद ही मिटाने का किसी को ठिका मिला है। तो इसी तरह जो है ना वो मलीर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है हिट जो है ना वो मलीर पे हो रही है कि तमाम तर मलीर का इलाका जो है ना वो अब ज़राई जो था उसको ख़त्म करके कमर्शियल कर दिया गया। MDA जैसी नाम नहाद एक स्कीम बना के उसको मलीर की ज़मीनों को 3 वाल करने का हक़ दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि मलीर जो है ना तारीख़ी तौर पे ख़तरे में है। मैं वक्त की तमाम तर हुकूमतों को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पॉलिसी है कि जो भी हुकूमत से बाहर होता है वो मलीर के लिए बात तो करता है, जब वो हुकूमत में आता है तो फिर खामोश हो जाता है। तो एक काफ़ी अरसे से एक पॉलिसी चली आ रही है कि मलीर के लिए कुछ नहीं करना। एक फ़ैसला हो चुका है कि अब जो ये हो रहा है, जो ये अर्बनाइजेशन की जो यलगार है उसी को आना है हर सूरत में। कई लोग इसको कहते हैं कि यार जहाँ बड़े-बड़े शहर हैं, बंदरगाहें होती है तो इस तरह की होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल उनकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए मलीर और मलीर के लोग, मलीर की तारीख़, मलीर की जो हिस्ट्री है वो अज़ीज़ है, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसीलिए हम मलीर के दफ़ा में जो लड़ रहे हैं और मलीर के ख़िलाफ़ जो साज़िशें हो रही हैं, चाहे वो मलीर ज़िले को ख़त्म करने की साज़िश हो, मलीर के रूरल एरिया को ख़त्म करके अर्बनाइज़ करना हो, इस किस्म की जितने भी साज़िशें हो रही है उसमें हम हमेशा मलीर बचाए उताद हो, सिंध इंडिजिनस अलायंस हो,
اور मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के हवाले से हम मैदान में हैं, मुज़ाहमत करते आ रहे हैं। बाकी यही है कि हमारा यही कोशिश है कि भई मलीर को मलीर रहने दिया जाए, इसकी ग्रीनरी को बरकरार रखने दिया जाए। मलीर पे जो रिहायशी स्कीमें इनको ख़त्म किया जाए, मलीर को उसी तरह रहने दिया जाए ताकि मलीर की जो आब हवा है, मलीर की जो मौसम है, इससे पूरे लोग, कराची शहर के लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो और मलीर एक तफरीगाह, जो मलीर के पहाड़ है, मलीर की नदियाँ नाला उनको बनाया जाए ताकि मलीर के लोग और कराची के लोग सुकून के साथ रह सकें। देखो, मैं जिस तरह के मलीर में आबादियाँ हो रही हैं तो मलीर की सियासत तो होती रहेगी, लेकिन मलीर में जो सियासतदान है जो कई अरसे आधा सदी से जो सियासत करते हैं, इनका वजूद मुझे ख़तरे में नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझ रहा हूँ कि अगर लिखी पढ़ी क़यादत, अच्छे लोग और पार्टियों ने अपने जो मंशूर है उनके उस पे अमल करना शुरू किया, जिस तरह के वो अमल मंशूर में तो बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन अमल होता कुछ नहीं है। तो एक मलीर पे एक जो जमूद है, जो इसी पार्टी में वो मखसूस लोग जो वो जाते हैं तो सारे लोग अवाम उसी के पीछे जाते हैं, तो ये टूटता मुझे नज़र आ रहा है। अब ये होगा कि नए लोग आएँगे, वो अपने-अपने मंशूर के साथ, अपनी-अपनी पार्टियों के साथ, अपने-अपने झंडों के साथ सियासत करेंगे, तो मलीर में जमूद की जो सियासत है वो टूटेगी। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मलीर वासियों को होगा और मलीर के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। देखो, नवाज़ शरीफ पहले जो बातें कर रहा था, उस वजह से उसको मुल्क से निकाला गया, वोट को इज़्ज़त देने की बात कर रहा था। अब वो वोट को इज़्ज़त देने वाली बात मेरे ख़्याल में पीछे रह गई है और इक़्तिदार को इज़्ज़त देने वाली बात पे वो सियासत कर रहा है। आप वापस आए हैं, लेकिन उसका माज़ी का जो दौर रहा है वो अच्छा रहा है। उसी वजह से एक उम्मीद की जा सकती है कि नवाज़ शरीफ अपने तजुर्बात से और बार-बार बेदखल होने से उसने कुछ सीखा होगा, उसने समझ लिया होगा कि इक़्तिदार का बड़ा उसको तजुर्बा है। अब वो सोच समझ के सियासत करेंगे। कम से कम पाकिस्तान में जो माली बुहरान है, माशी बुहरान है, उसको हल करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम काफ़ी सालों से ख़त्म हो चुका है, उसको बरकरार रखने के लिए अगर वो थोड़ा मेहनत करेगा तो मेरे ख़्याल में इस मुल्क की ये भलाई में होगा। मलीर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो डर से निकलें, खौफ से निकलें, अपने हुकूक के लिए लड़ें। जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए वो रोना भी रोते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन यकजा नहीं होते हैं, मुत्तहद नहीं होते हैं, कोई मुज़ाहमत नहीं करते, मुज़ाहमत में हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर मलीर की ज़मीन चली जाए, तो मलीर के लोग तमाशाई है। मलीर के ज़मीनों की लीज़ कैंसल हो जाए, मलीर के लोग तमाशाई है। तो जब तक अपने हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, आवाज़ उठाने का बहुत सारे तरीके हैं। आप रोडों पे आएँ, प्रेस क्लबों पे जाएँ, लिखें, हुकूमत में जाएँ, अदालतों में जाएँ, उनके पास अपना केस लेकर जाएँ, तो एक मुज़ाहमत का जज़्बा, बाकी खामोश होकर अगर आप बैठ जाएँगे हाथ पे हाथ रख के, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूरा मलीर आपके हाथों से वैसे भी निकल चुका है, रहा कुछ जो है मलीर में, वो भी चला जाएगा। तो मैं सिर्फ़ यही पैगाम दूँगा कि अपने आप को पहचानो, अपने दोस्तों को पहचानो और जद्दोजहद में ईमान रखो, मुज़ाहमत करो, अपने हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद करो, उससे आपको मसाइल भी आपके हल होंगे, आपका वजूद भी बच जाएगा।